अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज दीपावली है, आज धम्म प्रकाशोत्सव है, आज अशोक दीपदानोत्सव है। इस पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमारे देश में बहुत सी परंपराएं, बहुत से त्योहार, बहुत से रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। उसमें दीपावली और अशोक दीपदानोत्सव, धम्म प्रकाश दिवस सर्व प्रमुख है। इसे हिंदू लोग भी मनाते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी मनाते हैं और यहां तक नहीं, सारे धर्मों के लोग इसके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं। अशोक दीपदानोत्सव, धम्म प्रकाश दिवस का इतिहास है, कालजयी इतिहास है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन साथियों, मिटाने का कुचक्र जरूर रचा गया था और उस कुचक्र में वो कामयाब नहीं हुए। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद बौद्ध धर्म को, बौद्ध संस्कृति को, मौर्य संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा गया ब्राह्मणों द्वारा। बहुत हद तक तो नष्ट कर दिए, लेकिन बहुत हद तक अभी बाकी है और वह अब दिनों दिन विकसित हो रहा है। लोगों में चेतना आ रही है, लोग अपने इतिहास को समझ रहे हैं और अपने इतिहास को गले लगा रहे हैं। भारत में 85% बहुजन मूल निवासी जिस दिन अपने इतिहास को अच्छी तरह से समझ जाएगा, उस दिन ब्राह्मणवादी षड्यंत्र से, मनुवाद से मुक्ति पा जाएगा। ये बातें हमारी नहीं है, ये बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लोग जो षड्यंत्र सदियों से करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, ये आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद भी खत्म नहीं होगा ये, जब तक कि 85% लोग कमर नहीं कसेंगे और इसका मुकाबला नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक मनुवादी पाखंड हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मणवादी सोच, वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब बाबा साहब की बात को हम आपको याद दिला रहे हैं धम्म प्रकाशोत्सव के दिन, कि आपके मन में अगर अपना विकास करने, अपनी उन्नति करने, अपनी तरक्की करने का जज्बा नहीं है, तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचिए। जिस जहालत में, गुलामी में, षड्यंत्र के तहत निष्ठा थोपी गई आपके ऊपर, उसमें आप पैदा हुए हैं। कम से कम ऐसा अनुभव बच्चे आपके ना कर सके। और घटिया मानसिकता, गंदी मानसिकता, हिंदुत्व का कीड़ा जो लोगों के दिल दिमाग में कुलबुलाता रहता है, उसको निकाल बाहर करें। आज के दिन धम्म प्रकाशोत्सव है, दीपदान का अवसर है, दिए जलाने का अवसर है। इस दिए की आग से आपको बहुत कुछ जलाना है। क्या क्या जलाना है, हम कुछ विषयों की ओर इंगित करते हैं। साथियों, हिंदू धर्म में अंधविश्वास, पाखंड सदियों से व्याप्त है, जिसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर सके। अगर हमें जलाना है
तो अंधविश्वास और पाखंड को सबसे पहले जलाना है। गुलामी की सोच और मानसिकता को जलाना है। जिस मानसिकता के तहत आपको गुलाम बनाया गया, आपका शोषण किया गया, आपके ऊपर अत्याचार किया गया, आपसे अन्याय किया गया, आपको नीच, अंत्यज, शूद्र बताया गया, उस मानसिकता को जलाना है। गुलामी से, निष्ठा से, शूद्रता की जहालत की जिंदगी से अपने को उबारने के लिए अपनी मानसिक सोच, घटिया मानसिक सोच, ब्राह्मणवादी सोच को जलाना है दीपदान के दिए से। वर्ण व्यवस्था का षड्यंत्र और कुचक्र रच करके हमसे सेवा करवाया गया, अनुसूचित जातियों, जनजातियों से गंदे काम, नीच कर्म करवाए गए और हम करते गए। आज इस सोच को जलाना है कि हम न तो नीच कर्म करेंगे, न गंदे कर्म करेंगे और न सेवा कर्म करेंगे। अगर सेवा करनी है तो हम ब्राह्मणों की सेवा नहीं, अपनी सेवा करेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे, बौद्ध धर्म की सेवा करेंगे, अंबेडकरवाद की सेवा करेंगे। इस देश में बहुत सी कुप्रथाएं थी जिन्हें कि अंग्रेजों ने, सामाजिक सुधारकों ने उन्हें खत्म किया, लेकिन अभी बहुत सी कुप्रथाएं, बुरी परंपराएं, गलत रीति रिवाज है जिसे त्यागना पड़ेगा आपको, हमें और सबको। ऐसी बुरी परंपराओं को, ऐसी कुप्रथाओं को, ऐसी घटिया सोच को जो कि समाज में विकास करने के सामने बाधक बनती हैं, उन्हें मिटाना होगा। और जिन लोगों ने इस सोच को हमारे दिमाग में बैठाया और दिमाग में बैठ गया है, उस सोच को जलाना है दीपदान के दिए से। विषमता को जलाना है, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता। वो 3.5-4% ब्राह्मण हो करके शासन में, प्रशासन में, कोर्ट में, अदालत में, हर जगह 90% हैं और हम 85%, 90% हो करके भी 0 सन्नाटा लिए बैठे हैं। तो इस विषमता को, इस असमानता को और इस विषमता को, असमानता को हमें दूर करने के लिए एक दूरगामी सोच को विकसित करना होगा। और जो पहले की सोच थी, सदियों पुरानी सोच थी, जिस सोच से हमारा उद्धार नहीं हो सका बल्कि हमारा पतन हुआ है, ऐसी सोच को जलाना है दीपदान के दिए से। 33 करोड़ काल्पनिक देवी देवताओं के महाझूठ को जलाना है जो हमारे बीच बैठाया गया है, हमारे दिल दिमाग में बैठाया गया है ईश्वर का डर दिखाने के लिए। राम, कृष्ण, दुर्गा, दुनिया भर के देवी देवता, 33 करोड़, ऐसे महाझूठ को जलाना है। ब्राह्मणों के हर षड्यंत्र, हर साजिश, हर जुल्म को जलाना है। साथियों, आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, सभ्यता कहां से कहां पहुंच गई है, और हम उन्हीं पुरानी परंपराओं को ढो रहे हैं, उन्हीं पुराने विचारों को ढो रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता को जलाना है जो हमारे रास्ते में अड़ंगे बनते थे। साथियों, आज अयोध्या में कोई कह रहा है कि 6 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि 9 लाख जलाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि 12 लाख जलाए जा रहे हैं। लेकिन हमें तो लगता है ये भी कम है, क्योंकि इन ब्राह्मणों के
देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, तो कम से कम 33 करोड़ दिए जलाने चाहिए थे टैक्स पेयर के पैसे से। अब इस भव्य अलौकिक अद्भुत कार्यक्रम में, जश्न में कितना खर्च हो रहा है कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो पैसा है, जो जलाया जा रहा है दिए में, जो भव्यता दिखाई जा रही है, जो आतिशबाजी हो रही है, जो झांकी निकाली जा रही है, जो पैसे फूंके जा रहे हैं, वो आपका पैसा है। याद रहे, आपके टैक्स के पैसे से पाखंड को बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में पाखंड को दूर करना चाहिए, अंधविश्वास को दूर करना चाहिए सरकार को, लेकिन यह सरकार ऐसी है जो कि अंधविश्वास पाखंड को बढ़ाती है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के विकास के नाम पर। और महंगाई, बेरोजगारी, नाकामयाबी सरकार की, इस पर पर्दा डालने के लिए ढोंग ढकोसले का सहारा लेती। अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है उपचुनाव का, जिसमें 2 राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों में भाजपा का सफाया हो गया। 3 लोकसभा सीटों में सिर्फ 1 लोकसभा सीट मिली है। कई राज्यों में तो सुपड़ा साफ हो गया। 29 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 7 सीटें जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा कांग्रेस जीती है, 8 सीटें लाई है और लोकसभा की सीटें लाई हैं। लेकिन इनके कार्यक्रम में, इनके अंधविश्वास में, इनके पाखंड में कोई अंतर नहीं आ रहा है। हाँ, जरूर पेट्रोल का दाम 5 रुपए और डीजल का दाम 10 रुपए कम कर दिया महंगाई को कम करने के लिए, लेकिन इतना कम करने के बाद भी 100 के ऊपर का आंकड़ा रहेगा, पेट्रोल का भी, डीजल का। कहां से लाएंगे लोग पैसा इतना कि पेट्रोल और डीजल खरीदेंगे? साथियों, आज का दिन सरकार की निंदा करने, सरकार की बुराई करने का दिन नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसे देख करके रहा नहीं जाता। इस तरह के अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, मानसिक अत्याचार किया जा रहा है, दिवालिया होते हुए भी ढोंग रचा जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपए दिए में जला करके फूंका जा रहा है। एक तरफ लोगों को घर में सब्जी बनाने के लिए 1 चम्मच तेल नहीं है और दूसरी तरफ तेलों का अंबार है जो दिए में भर करके स्वाहा किया जा रहा है। ये सोचने की बात है कि अंधविश्वास और पाखंड रहेगा या अंबेडकर का विकासवाद रहेगा। ये सोचने की बात है कि अंधविश्वास, पाखंड को आप सपोर्ट करेंगे या पेरियार, ज्योतिबा राव फूले जैसे समाज सुधारकों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। आपको निर्णय लेना है कि आप क्या चाहते हैं, विनाश चाहते हैं या विकास चाहते हैं। विनाश चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए जैसे पहले दिया था, और विकास चाहते हैं तो ऐसी पार्टी को वोट दीजिए जो धर्मनिरपेक्ष हो, किसी धर्म के ऊपर अत्याचार नहीं करे, समानता पर विश्वास रखती हो, आरक्षण दे सके आपको तरक्की करने के लिए, स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं लगाए। हाथ में आपके है कि आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं और कैसे लोगों को चुन करके सत्ता में भेजना चाहते हैं। दीपावली, अशोक दीपदानोत्सव और धम्म प्रकाश दिवस पर पुनः बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ हम विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।